क्या आपने कभी सोचा है कि गीता के 18वें अध्याय को पूरी गीता का सार क्यों कहा जाता है? प्रणाम साथियों, मैं अभय और मैं शामू। आप सुन रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित रेडियो देववाणी। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से श्रीमद् भगवत गीता, जिसे स्वयं देववाणी कहा जाता है, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देने वाला एक महान ग्रंथ है। आइए सुनते हैं शारदीय नवरात्रि के विशेष अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य संदेश को। अरे युद्ध का मैदान है, सब हैं, पर भगवान जो है वो तो अपनी भगवान होते हैं। भगवान तो भगवान ही है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी युद्ध क्षेत्र में कहूंगा अपनी बात, ध्यानस्थ होकर, आत्मस्थ होकर, समाधिस्थ होकर। उन्होंने कही है यह इमं परमं गुह्यम अध्यात्म संकितम, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अविधास्यति, भक्तिम मयीं पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशयम्। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि यदि जीवन में शांति और संतोष पाना है तो मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगाना आवश्यक है। यहाँ मन लगाने का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ईश्वर से जोड़ना। जब हम इसमें सफल होते हैं तब न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जो व्यक्ति ईश्वर में मन लगाता है वही उनका प्रिय बन जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबको मालूम है कि सब धर्मों को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर तू मेरी शरण में आई। हम तो मैं तुझे सर्व पापेभ्यो, सभी समस्त पापों से, पाप की ओर ले जाने वाली धाराओं से हटाकर माँ मोक्षयिष्यामि माँ शुच, मैं तुझे मोक्ष दिला दूंगा, तुझे मुक्ति कर दूंगा, तेरी मुक्ति कर दूंगा। 18वें अध्याय का 66 श्लोक। श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने गीता के संदर्भ में समझाया कि जीवन में कई पथ होते हैं जो अक्सर हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन याद रखें ईश्वर हमारे भीतर ही होते हैं। यही अनुभूति आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। मुंह को त्याग कर जब हम केवल ईश्वर से जुड़ जाते हैं तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। जीवन में चाहे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन वह दिव्य शक्ति हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है। तब तुम तप रहित जीवन मत जियो, तुम्हारा जीवन तपमय होना चाहिए। भक्ति रहित से नहीं, न बिना सुनने की इच्छा वाले से, और न दोष दृष्टि रखने वाले से। श्लोक में ये लिखा है कि भक्ति रहित से नहीं, दोष दृष्टि वाले से नहीं, और जो बिना सुनने की इच्छा रखने वाला हो उससे नहीं। गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने कहा कि गीता जो पिछले जन्मों के सभी पापों को समाप्त करने की क्षमता रखती है, उसे सुनने और समझने के लिए योग्य बनना आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता या जो नास्तिक है, उसे यह अद्भुत ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से परमेश्वर का अपमान होता है। आध्यात्मिक जागरूकता जब मनुष्य के भीतर उत्पन्न होती है तभी वह गीता के मर्म को समझ सकता है। उन्होंने कही यह इमं परमं गुह्यम अध्यात्मंकितम, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अविधास्यति, भक्तिम मयीं पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशयम्। इसका अर्थ है जो पुरुष मुझे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। मद भक्तेषु अविधास्यति, जो वर्णन करेगा, मामे वेश्यति असंशयम्, बिना किसी संशय के मैं कहता हूँ कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। प्रेम के महत्व पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, प्रेम वह बंधन है जो व्यक्ति को पूरी तरह समर्पित कर देता है। भक्त और ईश्वर के बीच का प्रेम मानो ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का मर्म ही प्रेम है। यह प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि आत्माओं की गहराइयों में स्थित एक गुण संबंध है। श्री कृष्ण की गीता एक प्रेम पत्र के समान है। यह गोपनीय इसीलिए है क्योंकि प्रेम की भाषा गोपनीय होती है। 70वां श्लोक लेंगे गीता से।
अध्येष्यते जय इमं धर्म्यं संवाद मावयोः यान यज्ञेन तेनामिष्टम श्यामिति में मति है। मैं मति का मतलब है ऐसा मेरा मत है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा मेरा मत। इस श्लोक के जरिए हम समझते हैं कि लोग गीता को पढ़ते तो हैं लेकिन उसका सही अध्ययन नहीं कर पाते। अध्ययन का अर्थ है उसे जीवन में आत्मसात करना। जीवन में कई समस्याएं हमें उलझाती हैं, लेकिन गीता के अध्ययन से हमें उन समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। आज हम जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई होती हैं। उन सबको हम एक एक करके लेंगे ताकि हमें जीवन जीने की कला आ जाए। आज का श्लोक है 71वां श्लोक 18th चैप्टर का 71। श्रद्धावान अनसूयश्चय श्रद्धावान अनसूयश्चय शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। श्रद्धेय कुलाधिपति ने श्रद्धा का महत्व बताते हुए कहा कि श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति गीता को केवल श्रद्धा से सुन ले तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान को पाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को अपनाना होता है, जैसे दूसरों के दोषों को छोड़कर अपने दोषों पर ध्यान देना और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है वह अहंकार और ईश्वर से मुक्त हो जाता है। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ तयेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टते धनंजय 18/72। श्रीमद् भगवत गीता को ध्यान पूर्वक सुनने पर यह समझ आता है कि जीवन में जो भी कष्ट, संकोच और चिंताएं हैं वे अज्ञान जनित मोह हैं। जब हम इस मोह से बाहर आते हैं तब चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि से मनुष्य अपने दुर्गुणों से दूर होकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी को आत्मसात किया। वैसे ही यदि हम मनुष्य भी गीता का ज्ञान प्राप्त करने सफल हो जाए तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और हम ईश्वर को समझने लगेंगे। इस प्रकार गीता का 18वां अध्याय हमें जीवन के हर पहलू पर गहन और प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान करता है। धन्यवाद साथियों, आप सुन रहे थे देववाणी। इस कार्यक्रम का शोध एवं लेखन किया है शांभवी शुक्ला ने। तकनीकी सहयोग दिया है नेहा जिंदल, शांभवी शुक्ला एवं तान्या लुहाज ने और आपके लिए इसे प्रस्तुत किया है अभय मिश्रा एवं शांभवी शुक्ला ने। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ। अपना एवं अपनों का विशेष ख्याल रखिए।